बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू रीजनल प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं सरदार अमीद और मेरे साथ सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जी राय साहब, आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इलेक्शन का कल आखिरी मरहला मुकम्मल हो गया और बड़े अपसेट वो नतीजे हुए। पीपल्स पार्टी के सदर जनाब लतीफ़ अकबर साहब, नून के सदर शाह गुलाम कादर साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत अपने आबाई जो ज़िले वो हार गए। अपोजिशन जो थी, अपोजिशन इत्तेहाद जो था वो उनके जो इख्तलाफ थे वो बड़े खुल के सामने आ गए। तो जी राय साहब बताएं, ये क्या कौन से ये इत्तेहाद थे और नतीजे क्या निकले, तो इस हवाले से बताएं क्या हो रहा है। ये जो बलदियाती इलेक्शन का जो आखिरी मरहला था जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर, ये कल इनके लिए पोलिंग हुई और बिल्कुल अपना वजह फरमाया कि इन इंतखाबात में जो आखिरी मरहले में जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो नज़रियाती सियासत को हुआ और जो ग्रोह, इलाकाई ग्रोह और जो छोटे मोटे मफादात हैं वो हावी हुए और सारी जमातों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे बड़े अपसेट हुआ सरदार साहब जो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है, वहाँ जो ज़िला कौंसिल की चेयरमैनशिप वो पीटीआई ने जीत ली। हालांकि बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत थी अपोजिशन को, नून लीग और जो पीपल्स पार्टी के जो काउंसलर थे इनके पास ज़्यादा अक्सरियत थी, लेकिन एन मौके पर अपसेट हुआ और वहाँ जो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो इदरिस मुगल वो इलेक्शन हार गए और जो हुक्मरान जमात है पीटीआई के जो है ना ये चेयरमैन बन गए। इसी तरह के साथ जो मुजफ्फराबाद डिवीजन में जो ज़िला नीलम है उसमें भी बड़ा अपसेट हुआ। वो जो अपोजिशन इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून, उनको वाज़ेह अक्सरियत थी और नून लीग और जो पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात है, मकामी इख्तलाफात या मकामी लोगों के, वो इतना शदीद इख्तियार करे किसी एक नुकते पर ना आए और वहाँ जीती हुई वो जो यानी चेयरमैनशिप है वो अपोजिशन हार गई और जो ज़िला नीलम है उसकी भी जो चेयरमैनशिप हुक्मरान जमात पीटीआई ने जीती। इससे यानी कल के एक्सरसाइज में दो जगहों पे बड़ा यानी तारीखी जो अपसेट हुआ। एक ज़िला कोटली में जो मुत्तहिदा अपोजिशन है इसके पास वाज़ेह अक्सर थी और इसमें जो ज़िला काउंसिल का चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन साहब के बेटे शाहनवाज यासीन उम्मीदवार थे और इनको अपसेट शिकस्त हुई है और जो पीटीआई है और पीटीआई ने ये ज़िला काउंसिल कोटली की सीट जीती है। और इसमें ज़िला काउंसिल की जो यानी कॉरपोरेशन है उसमें भी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पीटीआई ने जो है ना यानी जो है ना वो लोग कामयाब हुए हैं। इस तनाज़र में देखें तो जो ज़िला कोटली है वो जो अपोजिशन का आप ये मजबूत एक यानी ज़िला था और वहाँ जाकर पीटीआई का उम्मीदवार जीत गया। फिर सरदार साहब जो ज़िला भिंबर है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म सरदार तमनील इलियास खान साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व थे क्योंकि स्पीकर और उनकी आपस में नाराज़गी वो चली आ रही 7-8 माह से। तो वज़ीर-ए-आज़म की पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह यानी स्पीकर को निशानी बरत बनाए, उसको सबक सिखाए और उन्होंने भरपूर प्लानिंग भी की। वहाँ जो मकामी लोग हैं उनको साथ ही मिलाया। अली शान सुनी जो वज़ीर हुकूमत है उनकी सरपरस्ती की। अली शान सुनी का बेटा ज़िला काउंसिल का चेयरमैन था, लेकिन स्पीकर ने क्योंकि उनके पास 8 लोग थे तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई है वहाँ ज़िला भिंबर में कि जो हुक्मरान जमात थी ये तकसीम हुई और जो स्पीकर ग्रुप था वो अपोजिशन के मुस्लिम नून के साथ मिल गया और जो अपोजिशन इत्तेहाद था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून का और उसमें से पीपल्स पार्टी चौधरी परवेज़ अशरफ साहब की क़यादत में उनका एक धड़ा जो नहीं वो टूट कर पीटीआई के साथ मिला। बहुत दिलचस्प मुकाबला रहा। पूरा दिन जो भिंबर है, भिंबर में लम्हा बलम्हा पर सूरत बदलती होती रही, लेकिन आखिरकार जो अपोजिशन है मुस्लिम नून और अनवारुल हक का ग्रुप है वो ज़िला काउंसिल के चेयरमैन से जीतने में कामयाब हो गया। और इसका जो सारा क्रेडिट है वो चौधरी अनवारुल हक स्पीकर को जो है वो जाता है। उन्होंने जाने बाजी पलटी है और जो सारे तबसरे खदशात या जो हुकूमत की आस उम्मीद थी वो जो सारे हरबे थे और ये पहला जो यानी हल्का है, ज़िला है जिसमें भरपूर वसाइल इस्तेमाल हुए। चौधरी अली शान सुनी ज़रा खुद एक यानी अच्छे उनका यानी वसाइल वाले आदमी है, लेकिन स्पीकर ग्रुप वहाँ जीत गया। फिर जो आपका ज़िला सरदार साहब आपके ज़िले पे आता हूँ पुंछ में जो रावलाकोट है, रावलाकोट भी दिलचस्प सूरत हुई है। वहाँ जो कॉरपोरेशन है आपको याद है कि ज़रा यानी गुज़श्ता यानी 2 हफ्तों से वहाँ भी जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की मकामी क़यादत है इन्होंने मरकज़ी क़यादत के फैसले से इनकार किया और JKPP के उम्मीदवार को वोट देने से खुले उन्होंने ऐलान किया था कि हम इसकी हमात नहीं करेंगे। लेकिन कल ऐन मौके पर यह हुआ
कि जो JKPP का जो उम्मीदवार थे वो जो कॉरपोरेशन है वो मेयर का इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों JKPP के हो गए। फिर जो ज़िला काउंसिल थी जो पुंछ है, पुंछ का ज़िला काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो मुस्लिम नून के जावेद शरीफ साहब जीत गए, और जो डिप्टी चेयरमैन ये जीत गए मतलब जहाँ पीपल्स पार्टी के। फिर जो हवेली है, एक ज़िला हवेली है जिसमें जो मुस्लिम नून है ये दोनों सीटें जीती हैं, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी का यानी चेयरमैनशिप भी जीती है और ज़िला काउंसिल की चेयरमैन थी। ये सारी जो एक्सरसाइज हुई है कल सरदार साहब ये जो जैसे मैंने आपने इब्तदा ये बताया कि इसमें जो अपोजिशन हिताद है उसमें सख्त नुकसान हुआ उसको, और चौधरी यासीन साहब यानी इसमें एक चीज़ और भी आई है सरदार, यानी इस पूरे कल की जो एक्सरसाइज हुई है कि एक मकामी सतह हट दरमी हुई है, जिन लोगों ने हट दरमी की है उनको नुकसान हुआ। और अगर चौधरी यासीन साहब अपने बेटे से के पे हट दरमी ना करते, पीपल्स पार्टी का कोई दूसरा उम्मीदवार आता तो यकीन तौर पर अपोजिशन ज़िला कोटली की चेयरमैनशिप ले सकती थी, लेकिन चौधरी यासीन साहब ने हट दरमी की, वो इनकारी हो गए सिर्फ मेरा बेटा ही बनेगा। हालांकि जो अपोजिशन मुस्लिम नून का वहाँ ग्रुप उसने कहा कि चौधरी यासीन के बेटे के अलावा जो बंदा अभी जानी उसको आता है पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हम उसको वोट देंगे। सेम जो इसी तरह के साथ क्या हुआ कि ज़िला बिम्बर में भी जो अली शमसूनी है उसका बेटा आया, वो वहाँ पर PTI ने उसको इनकार किया। जो मुरुसी सियासत है जिसको इसमें लोगों ने इसको यानी नहीं माना, जिन लोगों ने इसमें से उसका प्रचार किया उसको शिकस्त हुई है। तो ये जो कल का नतीजा है सरदार साहब, ये तो आने वाली सियासत में इसका असर पड़ेगा। यानी जो वज़ीर आज़म का अहमदाबाद उन्हें था उसके ऊपर जो अपोजिशन इताद में दरारें पड़ी है, और जो खुद जो हुक्मरान यानी जमात थी उसमें भी धड़ेबंदी खुल के साथ, स्पीकर तो खुल के अलग हो गया ना, बाकी लोग भी आ गए। तो ये दोनों जमातों को अपोजिशन हुकूमत को ये जो आखिरी मरहले का इलेक्शन ये उनके गले पड़ा है। बहरहाल राय साहब ये जो इलेक्शन हुआ है इसका जो है ना इसका जो फ़ायदा हुआ यकीनन PTI को हुआ, इसलिए कि 10 ज़िलों में 10 अजला में से 7 अजला जो है शायद वो चेयरमैन PTI ने विन किया। तो मैं ये समझता हूँ बड़ा था। और दूसरा साहब ये जो इनका जो आज़ाद कश्मीर के जो पीपल्स पार्टी और जो नून का जो इत्तेहाद था, इनकी जो दरारें खुल के सामने आई हैं, तो इससे तो यकीनन PTI का जो इत्तेहाद का जो एक उनको फ़ायदा होगा। वो मेरे ख्याल में 1 साल तो मज़ीद जो है वो टाइम शायद मिल जाए। लेकिन इसमें देखो ना अभी जो वज़ीर आज़म या हुकूमत की तब्दीली में जो बेनिफिशरी है पीपल्स पार्टी है, तो ज़ाहिर नून लीग का तो कुछ नहीं किया ना। तो अगर क्योंकि पीपल्स पार्टी को फिर नून लीग की सपोर्ट की जरूरत है, नाराज़गी पीपल्स पार्टी ने की है। यानी पीपल्स पार्टी आ रही है अपनी हरदर्मी की वजह से आ रही है। यही मुजफ्फराबाद में हुआ कि मुजफ्फराबाद में यानी टिकट गलत तकसीम हुआ, पीपल्स पार्टी ने गलत बंदे को टिकट दिया, उसको शिकस्त हुई। कोटली में पीपल्स पार्टी ने गलत बंदे को टिकट दिया उसको, यानी आप इसमें नून लीग को नहीं कर सकते। यानी पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत है ये बुरी तरह। फिर शाह गुलाम कादर साहब जो मुस्लिम नून के सदर हैं उनको भी अपने ज़िले में शिकस्त हुई है। फारूक कादर साहब वज़ीर आज़म हैं, उनको भी अपने ज़िले में शिकस्त हुई है, वो अपने ज़िले का चेयरमैन नहीं बना सके। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें यानी सरदार अब्दुल करीम हनियादी साहब हैं उनको शिकस्त हुई है अपने ज़िले में, सरदार याकूब साहब हैं साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनको अपने ज़िले में शिकस्त हुई, अपने ज़िला यानी उनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी ज़िला रावला को न जीत सकी। ये वो सारी सूरत हाल है कि जिसमें अगर आप इसका मजमूई जायज़ा लें तो तमाम जमातें, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी है, ख्वाह मुस्लिम नून है, ख्वाह वो जो PTI है। बाग में देखें, बाग में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी के अपने वज़ीर आज़म का अपने हल्का के 6 लोगों ने बगावत कर दी। उन्होंने जाकर जो मतलब जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जाकर वोट दे दिए। तो ये वो सुल्तान इवन के जहाँ आप देखें बरसी सुल्तान का मीरपुर जो गढ़ है उनका, वहाँ उसको भी हैरान हो गया कि जब नतीजा आ गया कि अपोजिशन के पास वो सीटें नहीं थी, वहाँ उनके एक दो वोट से जाकर उनका डिप्टी मेयर जीता है। ये यानी इस आखिरी जो मतलब मरहले ने तमाम जमातों को हिला कर रखा है। जी राय साहब, रावला कोट में जो है आपने कहा कि रावला कोट में जावेद शरीफ साहब वो भी चेयरमैन आ गए और मुस्लिम नून से आ गए और बड़े एक्टिव मत हैं, और इस तरह से जो है वो JK पीपल्स पार्टी की। तो राय साहब रावला कोट में एक जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो है ना 1990 से जो गवर्नमेंट की स्कीम है, और उस वहाँ पे आज भी लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। और ये जो ज़िलाई हुकूमतें जो आई हैं इनको स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। वहाँ पे जगह भी सारी मौजूद है लेकिन वो उसी तरह से पड़ी हुई है। बहुत एक अच्छे इशू की तरफ तवज्जो दिले। इसमें नाज़रीन हम कल ये परसों तफसील से प्रोग्राम करेंगे। जो पर डेवलपमेंट अथॉरिटी है कितने अरसे से वहाँ फंसी हुई है, लोगों के प्लाट फंसे हुए हैं, एक माफिया ने वहाँ पे। हमें तो आज तक ये हुआ कि सिर्फ जो MD है मीरपुर लोग खा गए,
लेकिन पिछले हफ्ते यानी पिछले माह जब हमने कुछ तहकीकात की तो पता लगा कि जितनी करप्शन पीडीए में हुई है, जितने लूटमार पीडीए में हुई है, इतनी तो एमडी में नहीं हुई है। तो हम पीडीए के वजह से स्पेशल प्रोग्राम करेंगे सरदार साहब। इसके ऊपर हम रावलाकोट के अपने साथियों से की भी उनसे रहनुमाई असर के नादरीन, हम आपको पीडीए में जो करप्शन हुई है, जिन लोगों ने लोगों के प्लाटों पे कब्जे किए हैं, अभी तक जो पे यानी वहाँ पर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट दोनों जो फंसे हुए हैं, इस पर हम स्पेशल प्रोग्राम करेंगे और हम आपको अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल राय साहब, बिल्कुल ठीक है। इस पर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। राय साहब, पाकिस्तान में जो महंगाई है बड़ी उरूज पे है, इसके जो असरात हैं वो कश्मीर में, गिलगित में और सारी जंग पे पहुँचते हैं, बांग्लादेश में भी उनके। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये इसने इतनी महंगाई कर दी, जबकि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा का एक स्टेटमेंट आई है कि हम जो है इमरान खान साहब का जो है बोया हुआ उसको हम काट रहे हैं। इसी तरह से मरियम नवाज़ साहबा के भी यही स्टेटमेंट है। तो ये जो है ये तो आपस में स्टेटमेंटें दे रहे हैं, महंगाई अरूज पे है, लोग परेशान हैं। तो इस हवाले से मुझे बताएं कि क्या जो अवाम है वो क्या करें। एक जो अभी जो सरदार साहब जो महंगाई की लहर है, ये सिर्फ जो IMF के साथ जो हुकूमत ने मायदा किया हुआ है, अभी उस पर अमल दरामद करना है, क्योंकि जो पाकिस्तान को जो किस्त रुकी हुई है IMF ने, अभी वो किस्त की बहाली के लिए जो इस्लामाबाद में या IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए थे वो बगैर किसी नतीजा ख़त्म हुए। अभी जो आइंदा मुज़ाकरात हैं वो वाशिंगटन में होंगे, क्या पाकिस्तान को किस्त मिलेगी नहीं। आज जो हुकूमत ने पिछला जो मिनी बजट जो वहाँ पार्लियामेंट में पेश किया था, उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। जैसे तमाम जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर जो 25% यानी GST, उसका GST आयद कर दिया गया है। इस तरह के साथ हमारी अशिया खुर्दनी यानी जितने भी रोज़मर्रा की अशिया है सारी की सारी महंगी हो गई हैं। चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया, तेल महंगा, यूटिलिटी स्टोर पर सारी चीज़ें 115 रुपये साहब, 115 रुपये। देखो बिजली महंगी कर दी है, गैस मजीद महंगी। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो हमने IMF से पैसे लेने हैं उनकी शरात ये है कि आपने ये पैसे वापस कैसे करना है। तो वो जो वापस करना है हमने हुकूमतों का, कोई भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हो, इससे पहले वो सर शहबाज शरीफ की हो या इससे पहले इमरान खान साहब की हो, उन हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए या अपनी हालत को बेहतर करने के लिए कोई यानी कोई मनज़म, कोई मुस्तहकम, कोई पायदार पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान गुजरते वो दिन के साथ पाकिस्तान की मैशियत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। यही वजह है कि हमें बैरूनी ममालिक तमाम दुनिया के सामने पाकिस्तान चंद अरब डॉलरों के लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है। तो ये बिल्कुल ये जो मरियम औरंगज़ेब या मरियम नवाज़ साहब का जो कहना है कि ये नहीं सिर्फ हम इमरान खान को नहीं कहेंगे, सिर्फ इमरान खान ही ज़िम्मेदार हैं। जितने भी हुकूमतें इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने कभी पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से नहीं। अगर हम इंशाल्लाह नाज़रीन हम कल परसों आपको इसके ऊपर खुसूसी प्रोग्राम करेंगे कि 50 की दहाई में पाकिस्तान की मैशियत किस तरह थी, 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की, 90 में, आगे फिर अभी उसके बाद क्या हुआ 2000 में, अभी 2023 है। ये हम क्यों तजर्बात करते आ रहे हैं? जो कुछ आज हम कर रहे हैं, जो कुछ पाकिस्तान को सामने आज हमारे बाद जो ममालिक आज़ाद वो तरक्की करके कहाँ पहुँचे। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ सरदार साहब, देखें आज बांग्लादेश की GDP क्या है। हिंदुस्तान हम एक साथ आज़ाद हुए थे, अलग हुए थे हिंदुस्तान से। आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी माशी ताकत बन गया। हम दिवालिया होने के करीब हैं, हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत यानी माशी ताकत है। ये हम जो माशी जायज़ा पेश करेंगे आपके साथ नाज़रीन इंशाल्लाह, यानी जनूबी एशिया के जितने ममालिक हैं उनके हवाले से। तो आज तक इतना ही कि मौजूदा बिल्कुल मैं आपके पास इत्तफाक करता हूँ कि महंगाई का तूफ़ान आएगा और आवाम के आने वाले दिनों में और मुश्किलात आएंगी। जी बिल्कुल राय साहब, ये देखें इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि ये महंगाई जो है बात बढ़ेगी और उसके बाद जो है ये जो IMF की जो इमदाद आएगी तो उसके बाद ये कम होगी। ये भी मंतक से बाहर है। जी राय साहब, मुझे ये बताएं कि चाइना जो है वो उसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सबूत बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिया है और उसने पाकिस्तान की मुश्किलात का सबब उसने कहा जी कि कुछ तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं उनकी पॉलिसीज़ हैं, और उसने तमाम मालियाती जो इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान की इस मौके पर मदद करें।
तो जी राज साहब, चीन तो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। वो देखो चीन, लेकिन अभी एक चीज़ से हम इस बात से इनराफ नहीं किया जा सकता कि मौजूदा जो पाकिस्तान का माशी बहरान है या जो हम पर कर्ज़ों का बोझ आ गया, ये भी ये जो चीन के जो एकदम पैसे आ गए, चीन के एकदम जो कर्ज़े पाकिस्तान में ऊपर आ गए, जो सी पैक है, एक तरफ तो सी पैक एक उसके अच्छा जो नहीं एक पहलू है, दूसरा उसका जो मनफी पहलू ये है कि पाकिस्तान पहले गरीब था, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा यानी वो कर्जा यानी पहले ही बहुत ज़्यादा था, तो चाइना ने एकदम पाकिस्तान के कर्ज के ऊपर कई 100 गुना इजाफा कर दिया। अब जब हमने इस कर्जे की पाकिस्तान ने किस्त तो देनी है, हमने ये कर्जा वापस तो करना ही करना है। अब जितने भी ये मनसूबे लगे थे, अब ज़ारे आमदन हमें कब जाके मिलेगी, कहाँ इसके जो मनसूबे हैं कब नतीजा खेज होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के ऊपर फ़ौरन बोझ आ गया, आज जो पाकिस्तान को अमरीका या बाकी ममालिक जितने यूरोपीय यूनियन है वो इसी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं थी, अब ये जो कर रहे हैं अभी तो वो इसलिए तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो हम IMF दे रहा है, बाकी पैसे जो हम दे रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान हमसे यानी कर्जा लेकर चीन का कर्जा उतारे, तो इसके ऊपर यह तो बिल्कुल चीन पाकिस्तान के हर मुश्किल में दोस्त रहा है। वो चीन को मैं ये कहूँगा, हम अपने प्रोग्राम के वसात से ये कि चीन पाकिस्तान खुलकर मदद करे। पाकिस्तान को इस वक्त मदद की जरूरत है, कर्जा नहीं चाहिए पाकिस्तान को, चीन को चाहिए कि पाकिस्तान $2-2.5 अरब की उसकी मदद करे, उसको इमदाद, उसको ग्रांट दे पाकिस्तान को, कर्जा नहीं ग्रांट चाहिए पाकिस्तान को। और चीन जो अपनी उसकी जो मार्केट है वो पाकिस्तान के लिए खोले, पाकिस्तान के लोगों के लिए वहाँ अपनी जो मंडियों को खोले कि ताकि चीन और पाकिस्तान आपस में मिलकर इस मौजूदा साहब, ये अगर चीन इस तरह से अगर करेगा तो मेरे ख्याल में शायद हमें उस तरह से बाकी किसी मुल्क से मदद लेने की शायद ज़रूरत न पड़े। जी राय साहब, अमेरिका ने जो है वो आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, हमारे लिए कोई शख्सियत अहम नहीं है, जो हम जमहूरियत पसंद हैं और यही हमारा मौक़िफ़ है, और हम ये पाकिस्तान में अगर जमहूरियत होगी तो हम भरपूर साथ देंगे। तो ये मुझे बताएंगे, ये तो जमहूरियत ही है क्या है? सरदार साहब, जो अमेरिका के बयानात और उसमें अमल में बड़ा फ़र्क है, और पाकिस्तान में आज तक जितने मार्शल लगे हैं, जितने भी जमहूरी हुकूमतें आदमी इस्तेकाम कश कर रही हैं, इसमें अमेरिका का ही हाथ रहा है। और अभी भी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, किसी न किसी सतह पर किसी से यानी सतह पर वो अमेरिका का बिल्कुल इसमें ज़रूर किरदार है कि पाकिस्तान में हमारी जो फ़िरका परस्ती होती है, हमारे जो बाकी मामला है पाकिस्तान में, एक ग्रुप की सपोर्ट करता है, दूसरे की मुखालफत कर रहा। आज पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है, ख्वाह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, ख्वाह रूस के ख़िलाफ़ जंग हो, इसमें अमेरिका का भरपूर किरदार है। और पाकिस्तान जिस दलदल में फंसा हुआ है, तो यकीन तौर पर जो इसमें अमेरिका किरदार है। तो बयानात में अब जो आज की जो सरदार साहब हमने जो पहले डिस्कस किया, वक्त हमारे पास के यानी खासी जगह कम रह गया है, तो जो G20 इजलास में उस पर जी राय साहब, मुझे ये बताएंगे ये जो भारत में कल जो है G20 जो है वज़ीर ख़ारजा का इजलास ख़त्म हुआ, और इसमें जो है 19 जो है तरक्की याफ्ता ममालिक इसमें शामिल हैं और 20 में जो है यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। तो ये क्या है और ये बिल्कुल बेनतीजा ख़त्म हुआ, इसकी क्या देखिए, ये इस इजलास के लिए हिंदुस्तान ने बड़े कामयाबी के दावे किए थे, और हिंदुस्तानी वज़ीर नरेंद्र मोदी ने इसको हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा यानी टर्निंग पॉइंट करार दिया था, और एक नारा दिया था हिंदुस्तान का इस G20 इजलास के लिए था, एक दुनिया, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल। ये तीन नकाती नारा दिया था हिंदुस्तान ने। मोदी ने कोशिश भी की, जो परसों उनका इब्तदाई इजलास में, लेकिन वहाँ जो यूक्रेन के तनाज़े पर जो अमेरिका और चीन के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात पैदा हुए, या इस वक्त यूक्रेन के मसले पर जो आलमी बरादरी जिस तरह से तकसीम है, उस तकसीम में इस कॉन्फ्रेंस में शिद्दत है, बजाय ये यानी इस कॉन्फ्रेंस में कशीदगी जो कम होती बड़ी है, जो आलमी अमन है इससे मज़ीद उसके ख़तरात से दो चार हो गया। और जो हिंदुस्तान ने ये जो कोशिश की थी और उसमें ख़तर ख्वाह उसको कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि ये इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। जी नाज़रीन, आज का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। मुझे और राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।